तो वो शब्द है मेघना काटा। मेघना काटा किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम इसमें विस्तृत विवेचना हम इस मेघना काटा शब्द की करने वाले हैं, जो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं राजनीति विज्ञान उनके दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ करता है। समझ में नहीं आता तो ऐसे ही स्किप करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। आज हम उसको समझाने में आपकी थोड़ी बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियोज में इसके साथ में जुड़ते हैं। मेघना कार्टा, मेघना कार्टा एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान चार्टर। महान चार्टर का अर्थ, चार्टर का मतलब चार्टर प्लेन से नहीं है यहाँ पर। चार्टर का मतलब एक ऐसा लिखित दस्तावेज जो आगे चल के क्या बन गया, महान बन गया। महान कैसे बनता है इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। मेघना कार्टा किसे कहते हैं? 15 जून 1215 ईस्वी को, लगभग 800 साल पहले की घटना है। कितने साल पहले की घटना है? 800 साल पहले की। को इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड में जो राजा हुआ करते थे, राजा का नाम हुआ करता था जॉन। इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे जॉन, उनके विद्रोही जो हुआ करते थे सामंत, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने विद्रोह क्यों किया था इसके बारे में डिटेल इसमें हम जानेंगे। उनके जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उसके दबाव में आकर के उन्होंने ये मेघना कार्टा क्या किया, लिखने का काम किया। अब मेघना कार्टा क्या, पहला लिखित कानून दुनिया में जितने भी देश हुआ करते हैं उन सब में पहला लिखित अधिकार अगर किसी राजा ने दिया तो उसने दिया राजा जॉन ने। वहाँ की जनता को, सामंतों को लिखित कानून दिया कि आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। जैसे भारत में तो लिखित कानून कब मतलब कि आया, तो 1773 में आया, जब मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस टाइम पे थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं बनी। उसके बाद में भारत का संविधान 1950 में जब लागू होता है तब थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं बनी। लेकिन इंग्लैंड में कब बन गई? 1215 में। 1215 में नागरिकों को वो अधिकार मिल गए जो हमको 1947 में जाकर के मिले। दबाव में आकर के उनके द्वारा कह दिया गया, ये मेघना कार्टा लिखा गया। ये एक लिखित दस्तावेज हुआ करता था। इसमें राजा की निरंकुश शक्तियों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। निरंकुश शक्तियों का मतलब राजा बिना किसी अंकुश की क्या करता था, यहाँ पर काम किया करता था। कोई भी राजा के ऊपर अंकुश नहीं था, जो चाहे वो फैसले क्या किया करते थे, ले लिया करते थे। तो शक्तियों को सीमित कर दिया गया और कानून के शासन के सिद्धांत को क्या किया गया, इसमें स्थापित किया गया। इसमें वह कानून के अनुसार ही क्या चलेगा, शासन चलेगा। राजा अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो मेघना कार्टा शब्द लाने से पहले, मेघना कार्टा जो दस्तावेज हुआ करता था, कानून हुआ करता था, उसको लाने से पहले मतलब किन कारणों से लाया गया, तो एक ब्रिटेन में क्या हो चुका था, इंग्लैंड में अत्यधिक कर बढ़ गया था। वहां पर कर्ज का बोझ जनता के ऊपर बढ़ गया था। राजा मनमानी करके क्या करता था, कर का बोझ वहां पर बढ़ा दिया था। इस वजह से क्या किया गया, मतलब ये मेघना कार्टा लाया गया। साथ ही मनमाना शासन इसका चल रहा था, मनमानी कर रहा था शासन चलाने में। और युद्धों में बार बार इसको क्या मिल रही थी, असफलता मिल रही थी। बार बार फ्रांस से युद्ध लड़ रहा था, शांति के बजाय क्या किया जा रहा था, युद्ध किया जा रहा था, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी खराब होती जा रही थी। जिससे कि क्या हो जाता था, इनके ऊपर कर का अत्यधिक भार बढ़ता जा रहा था। साथ ही जो सामंत हुआ करते थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, विद्रोह यहाँ पर कर दिया था। इस वजह से ब्रिटेन के राजा जो जॉन हुआ करते थे, जॉन को क्या लाना पड़ा, मेघना कार्टा लाना पड़ा। जिसके बाद में ब्रिटेन के लोगों को क्या मिल गया, नागरिक अधिकार मिल गए। अब रहती है बात इसकी कि आपको इतने दिन पढ़ते हुए होंगे, आपको कहीं से ये शब्द का अर्थ सुनने को मिला। अगर आपको आज सुनने को मिला है इस शब्द का अर्थ, तो अपने इस चैनल को ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने में मदद करें, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ हो सके और आप तक ऐसी जानकारी मतलब कि अच्छे से और अच्छे से